ताकि कुछ भी ड्राइंग हमारी बाद में प्रॉब्लम ना हो। अगर जैसे मैं ये फाइल को अगर किसी जगह पे एक्सपोर्ट करता हूँ तो क्या होगा, अगर मान लो मैंने उसमें पहले डिफाइन नहीं किया, अब मैंने यहाँ पे अगर मान लो मेरा यहाँ पे mm में है, ठीक है, और सामने वाला अगर वो उसको इंचेस में इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन मैंने वहां पे डिफाइन नहीं किया करके मेरी फाइल जो है वो mm में ही है, तो बाद में वो एरर दे सकता है हमारे डायमेंशन में और उनके डायमेंशन में, ठीक है। और अगर अगर हम कुछ भी अगर ड्राइंग बनाते हैं और अगर आप कोई कंपटीशन में जाते हैं और कोई भी अगर चेक करता है, ठीक है, अब जैसे अभी एक लाइन हो गई यहाँ पे, ठीक है, ऑर्थो मोड के लिए F8 कर देते, ऑर्थो मोड ऑन हो जाएगा हमारा। अब जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैंने 20 की लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, और बाद में इसको मेजर करता हूं मैं, अब क्योंकि यहाँ पे मेरे जो डायमेंशन है वो यहाँ पे मिलीमीटर्स में है, इसलिए यहाँ पे 20 करके शो कर रहा होगा, ठीक है। अब जैसे अगर मैं इसको फीट में या और कोई इसमें चेंज करता हूँ, अगर मैं यूनिट लेस करता हूँ और फिर मैं ये फाइल किसी और के इसमें अगर ओपन करता हूँ तो ये फिर आपको प्रॉब्लम दे सकता है। जैसे अभी मैं बताता हूँ एक ऑप्शन की इसमें, जैसे इसी को ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको सबको पता दिख रहा होगा करके यहाँ पे क्या लिखा है 8.77 मीटर। अब अगर हम इसको मेजर करेंगे, ठीक है, अब इसको मेजर किया तो कितना दिखा रहा है वो 1389। इसलिए एक इम्पोर्टेंट होता है करके जब भी हम कोई काम करें तो एक तो पहले उसकी यूनिट्स हम डिफाइन करके रख देंगे ताकि बाद में हमको दिक्कत ना हो, और जब कोई ऐसी फाइल अगर हम इंपोर्ट करें तो बाद में कोई भी तकलीफ ना हो, ठीक है। अब ये तो हो गया लाइन कमांड का। अब लाइन को हम अलग अलग तरीके की भी लाइन होती है, अब जैसे कुछ डैश लाइन और कंटिन्यूअस लाइन और सेंटर लाइन और कंस्ट्रक्शन लाइन, लेकिन इसमें उतना हमको दिया नहीं है करके अगर हम देखे जाए तो। अब इसमें डालने के लिए हम कंस्ट्रक्शन लाइन अगर अपन एंटर करते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट लेकर अगर लेकर जाएंगे 20 सपोज, कंस्ट्रक्शन लाइन स्टार्ट पॉइंट हमने यहाँ पे चूज कर दिया। अच्छा, शायद वहां नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी हमारी लाइन जो होती है ऐसे डिफाइन होती है। अब पॉली लाइन क्या होती है, अब कोई भी अगर हमें कंटिन्यूअस लाइन में अगर बनाना रहा, जैसे यहाँ पे डिफाइन हो रहा होगा तुमको ट्यूटोरियल में, जैसे अगर हमको कोई एरिया ही बनाना रहा, जैसे रेक्टेंगल के इसमें एक यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक पॉइंट आया, फिर यहाँ पे ऐसा रेक्टेंगल के इसमें कुछ ऐसा डिफाइन नहीं रहता, अलग अलग कुछ ये रहते हैं ना अपने ट्रेपेजोइडल साइड हो गया, या और कोई प्लॉटिंग का अगर आप लाइन कर रहे हो तो आप क्या करते हो, जैसे उसकी पीडीएफ फॉर्मेट में उसको इंपोर्ट कर लेते हो इमेज को, और उसकी फिर हम एक आउटर लाइन जैसे बना लेते हैं, तो उसमें पॉली लाइन बहुत यूज होती है। आवाज तो आ रही है ना मेरी पूरी? हाँ, तो ऐसे में हम पॉली लाइन का यूज कर सकते हैं, या फिर हमें कुछ ऐसा एरिया वेरिया बनाना रहा या और किसी चीज में अगर हमको बनाना रहा तो उसमें हम पॉली लाइन का यूज करते हैं। पॉली लाइन बहुत बेनिफिशियल रहती है इन सब चीजों में। अब ये सब तो बात हो गई बात की, अब पहले तो हम ये देख लेते हैं करके यूनिट्स कैसे ये किया जाए, है ना। अब एक तो DIM करके आप डायरेक्ट डाल दो तो डिम स्टाइल का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें मॉडिफाई पे आप जाओ और उसके बाद में यहाँ पे उसके लाइंस कैसी चाहिए आपको, बाय ब्लॉक में बाय लेयर चाहिए या कंटिन्यूअस या और कोई ऑप्शन से चाहिए। उसके बाद में फिर यहाँ पे सिंबल्स एरोस चाहिए, जैसे अब उसके क्लोज फिल चाहिए, क्या अपने ऑब्लिक रहते हैं, ओपन चाहिए या बॉक्स टाइप में चाहिए, तो हम जैसे ऑब्लिक यूज किया, ठीक है। अब इसके बाद में इसका एक सेंटर मार्क में करेंगे करके कितना उसमें होना चाहिए सेंटर मार्क, और उसका ब्रेक कितना होना चाहिए। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूं 20 में, तो यहाँ पे वो सब दिखा देगा करके कितना उसका जा रहा है, यहाँ पे सब शो कर देता है वैसे।
अब यहाँ पे टेक्स्ट, अब उसका टेक्स्ट का साइज कितना होना चाहिए, जैसे टेक्स्ट हाइट 1800 है यहाँ पे, अगर हम उसको चेंज कर दें तो यहाँ पे उसका टेक्स्ट का साइज चेंज होता हुआ दिख रहा होगा, है ना, थोड़ा बड़ा। उसके बाद में जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है वो कैसा होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए या लाइन के ऊपर होना चाहिए। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या होता है, जैसा अगर हम अपन ने यूज किया होगा तो कभी भी वो लाइन के ऊपर में ही लिखते हैं हम, जैसे कुछ भी अगर लिखना रहा किलोमीटर्स या कुछ भी वैल्यूज रहती है वो शायद हम ऊपर में लिखते हैं। तो इसमें जैसे सेंटर या फिर आउटसाइड होना चाहिए, जैसे अभी आपने एक सर्कल बनाया लेकिन सर्कल में उतना है नहीं आपके पास में उतनी जगह, तो सेंटर हो गया, या और कुछ एक्स लाइन हो गया, तो ऐसे में हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके व्यू डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होना चाहिए या फिर राइट टू लेफ्ट होना चाहिए। ठीक है, और इसका टेक्स्ट अलाइन कैसे होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए या अलाइन मतलब लाइन के अलाइन होना चाहिए, या फिर एक आईएसओ स्टैंडर्ड। आईएसओ स्टैंडर्ड हम ज्यादातर कुछ भी अगर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट रहे या और कुछ भी तो उसमें डायरेक्ट इंडियन स्टैंडर्ड के इस हिसाब से होते हैं। ठीक है, अब फिट, अब उसमें एरोस टेक्स्ट और उसके बारे में दिया है। प्राइमरी यूनिट से ही हमको मेन काम है। अब जैसे यहाँ पे यूनिट फॉर्मेट दे दिया, अब यूनिट फॉर्मेट में एक तो आप साइंटिफिक मतलब वो एक ये केस में है तो ये तो एक इनका अलग साइंटिफिक रूल के हिसाब से चलता है। ठीक है, अब जैसे साइंटिफिक हो गया डेसिमल पॉइंट में, अब डेसिमल में पॉइंट में आपको कितना चाहिए, जैसे आप मीटर में यूज कर रहे हो, अब एक मीटर में आपको कितना चाहिए, एक मीटर में जैसे देखा जाए तो 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर होता है, और 1000 मतलब 1 मीटर होता है। अगर आपको एकदम प्रिसाइजली टू चाहिए, जैसे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हो आप या कोई भी हाईवे इंजीनियरिंग, तो उसमें वो का भी टॉलरेंस नहीं रखते, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 का टॉलरेंस रखेंगे बस। तो उसमें आपको यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस तक के आप प्रेसिजन रख सकते हो, यहाँ तक कि ज्यादा भी रख सकते हो। वैसे तो हम 2 ही यूज करेंगे उसमें। ठीक है, अब इसके बाद में इसका राउंड ऑफ कितना होना चाहिए। अब राउंड ऑफ यहाँ पे 4 प्लेसेस तक के दिया है। अब जैसे अगर राउंड ऑफ चाहिए तो हम उसको 2 प्लेसेस तक के भी कर सकते हैं, मतलब एक फाइनल वैल्यू हमको दे देगा। और उसके बाद में एक अल्टरनेट यूनिट, ये तो उतना काम नहीं आएगा आपने, जैसे मैंने अभी बताया टॉलरेंस कितना होना चाहिए तो वो सब यहाँ पे दिया। प्राइमरी यूनिट्स में हमने यहाँ पे सेट कर दिया, यूनिट्स फॉर्मेट हमने डेसिमल डिग्री या डिग्री मिनट सेकंड चाहिए। जैसे हम सर्वे यूनिट्स कर रहे हैं, अब जैसे सर्वे में जाएंगे तो वहाँ पे डिग्री मिनट और सेकंड्स में दिया रहेगा, और कुछ ग्रेडियंस में दिए रहते, कुछ रेडियंस में दिए रहेंगे। तो वैसे हमको यहाँ पे डेसिमल डिग्री में दिया। जैसे अभी कुछ भी हम काम करेंगे तो जैसे 135 डिग्री में हमारी कुछ लाइंस रहती है, तो वैसे में डेसिमल डिग्री दिया है। ठीक है, अब इसको जाके यहाँ पे ओके कर देंगे और सेट एज करंट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारे डिम स्टाइल है, मतलब हमको जिस तरीके से ऑब्लिक, उसमें स्पेसिंग कितना होना चाहिए, टेक्स्ट का साइज कितना होना चाहिए, यहाँ पे सब वो उसका डायमेंशन स्टाइल पूरा डिफाइन कर सकते। ठीक है, सेट एज करंट करके क्लोज कर देंगे। उसके बाद में UN टाइप करेंगे। UN मतलब डायरेक्ट यूनिट्स हो जाएगा, तो UN टाइप करके यूनिट्स पे आप जाओगे, एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको उसके बारे में यूनिट्स बता देंगे। जैसे आर्किटेक्चर में कैसा होगा, उसके 1/2 या 1/2 इंचेस या हाफ इंच, जैसे हम बोलते हैं ना। अब ये आर्किटेक्चरल कब यूज होता है, कोई बोलता है ना भाई, अगर मार्केट में अभी अपन जाएंगे तो वो बोलते करके भैया हमको 1/64 का ड्रिल दे दो। उसमें देखा होगा तुमने, ड्रिल के इसमें भी उनका एक अलग ही रूल चलता है ना। ड्रिल हो गए या फिर उनके कुछ पाइप हो गए, तो वहां पे जैसे आर्किटेक्चरल के इसमें यूज होते हैं। और जैसे अगर उसके बाद में हम जाएंगे इंजीनियरिंग में, तो इंजीनियरिंग में इनके फुट, इंचेस, ये सब दिया रहता। ठीक है, और फ्रैक्शनल में तो हमको सीधा 1/2 के इसमें, मतलब पूरा फ्रैक्शन पार्ट में दिया रहता वो, जैसा दिख रहा होगा यहाँ पे 0, 1/2, 1/4, 1/8, 1/62, 1/32, मतलब जितना जितना जितनी जितनी वैल्यू बढ़ेगी उतना उतना वो मिनिमाइज होता होगा, मतलब उसकी प्रिसीजन वैल्यू और बढ़ते जाएगी। ठीक है, उसके बाद में साइंटिफिक। अब साइंटिफिक तो एक अलग ही इसमें चलता है, मतलब जो भी अगर हमको साइंटिफिक इसका कुछ करना रहा तो हम साइंटिफिक यूज कर सकते हैं।
तो हम डेसिमल